अस्सलाम वालेकुम। मलका हेयर। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और अपने हस्बैंड की लाडली बनना चाहती हैं, मेरी भी ज़िंदगी में पहले ऐसे ही टेंशनें थी और मैं भी हर बात बात पे रोती थी, हर बात को जो है ना वो दिल पे ले लेती। अगर आप जॉइंट फैमिली की चीज़ से बचना चाहती हैं तो आप भी मलका की तरह सिर्फ 2 टिप्स आप कर लें, बस इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं ड्राइंग रूम को सेट कर रही हूँ क्योंकि हबी जी ने आना था, तो उससे पहले का ये व्लॉग मैंने शूट लिया हुआ था। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में सबसे पहले जो है ना, अपने सबको इग्नोर करना है, बातों को इग्नोर करना है, लोगों को इग्नोर नहीं करना। बाकी अपने काम को काम करके ज़्यादा लोगों के पास नहीं बैठना। जितना आप लोगों के पास बैठेंगे, जितने लोगों को टाइम देंगे ना, नंदे दरानी जेठानी, उतना ही आपकी वैल्यू कम होगी। अपना काम करें, अपने रूम में आ जाए, अपनी फैमिली अपने बच्चों को देखें और फिर सबसे फर्स्ट जो है ना, अपने हस्बैंड को केयर दें, उसको टाइम दें। क्या कहते हैं ना कि आगे पीछे उनके, बस अपने हस्बैंड के आगे पीछे रहें, ठीक है। और अगर आपके हस्बैंड के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो किसी दरानी जेठानी से तो बिल्कुल भी जो है ना आप डिस्कस मत करें, रूम से बाहर बात मत लेके जाएं। अपने रूम को वेल रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। अगर आप पार्लर नहीं जा सकती तो घर में जो है ना हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा फेशियल ज़रूर कर लिया करें। हाथों पैरों और फेस का फेशियल ज़रूर घर में किया करें और अपने रूम को जो है ना वो बेस्ट रखें। ये देखिए मेरे रूम में आप देख रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ये लोग कहते हैं, लो जी जिनकी शादी न्यू न्यू हुई है ना वो लोग जो इस तरह के जो है ना काम करें। भाई क्यों उस तरह के करें? हस्बैंड वाइफ का एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और ये फ्लावर देखे मैंने रूम में रखे हैं। कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल हबी जी ना बाहर से लेके आए थे, बहुत अच्छी है, छोटी छोटी सी कैंडल है। और यकीन माने मैं अक्सर जो है ना अपने रूम में फ्लावर रखती हूँ पानी के अंदर, और इनकी इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, इतनी खुशबू प्यारी जो है ना वो परफ्यूम की नहीं आती जितनी ये आती है। अपने रूम में ज़रूर फ्लावर रखा करें, चाहे आपके हबी पास है या नहीं। अपने आप को भी तो हमने ताज़ा दम करना है, अपनी ज़िंदगी को खुश रखा करें अपने आप को। और अच्छा, ये एक नंबर पे ये बात कि जब भी हस्बैंड हमारे पास आते हैं हमारे पास रहने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो गिले शिकवे होते हैं ना, हमारी नंद ने ये किया, हमारी सास ने ये किया, भाई उनसे मत शिकवे किया करें। जैसे हमें अपने माँ बाप से प्यार है ना, उनको भी ऐसे ही प्यार होता है। जितने गिले शिकवे न अपने दिल में कर लिया करें, जाए नमाज के ऊपर बैठ के अल्लाह ताला के साथ कर लिया करें। जब हम अपने हस्बैंड से गिले शिकवे करते हैं ना तो उनकी नज़र में और इस तरह गिर जाते हैं। कोशिश किया करें, जो भी आपके साथ अगर बुरा कुछ सलूक करता है ना, पहले नंबर पे तो उनको इग्नोर करें। अगर जब वो इग्नोर से भी नहीं ना होते तो फिर यह है कि उनके पास बिल्कुल भी मत बैठें। और जितने भी जो भी बात होती है ना उनको फ़ौरन से उनके मतलब के जवाब दे दिया करें। हस्बैंड के साथ गिले शिकवे नहीं करने आपने, क्योंकि इस तरह आपकी जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। बल्कि हस्बैंड की नज़र में एक मासूम लड़की जो है ना वो ज़्यादा असरदार होती है। अच्छा, मुझे जब भी गुस्सा आता है मैं बर्तनों पे गुस्सा निकाल लेती हूँ किचन में, या फिर जाए नमाज़ के ऊपर बैठ के अल्लाह ताला से बहुत से शिकवे करती हूँ, अल्लाह जी ये देख लें। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं।